क्या हुआ मामा, कौन था दरवाजे पे? ये क्या है? आप रो क्यों रही है मामा? ये लेटर तो बैंक से आया है। कह रहे हैं कि हमारी 3 किस्तें अदा नहीं हुई तो हमारा घर नीलाम कर देंगे। यही तो फिक्र मुझे खाए जा रही है। ये घर नीलाम हो गया तो कहाँ जाएंगे हम? अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, इंशाल्लाह कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा, आप परेशान ना हो। मुझे बहुत फिक्र हो। जिस दिन से तुम्हारे पापा का इंतकाल हुआ, एक लम्हा नहीं मुझे सुकून का मिला। आप परेशान हो, मुसीबत में परेशान होना उससे भी बड़ी मुसीबत हो जाती है। मुझे समझ नहीं आती तुम्हारे पापा ने इतना कर्जा क्यों लिया था? मामा, पापा ने कर्जे इसलिए लिए थे ताकि हमारा बेहतर मुस्तकबिल बन सके, लेकिन इसका मौका ही नहीं मिला। खुद तो चले गए, मुझे बहुत मुश्किल में डाल गए। ना परेशान हो मामा, ना परेशान हो, इंशाल्लाह इस मुसीबत का हल भी मिल जाएगा। मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ ना, जल्दी मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। मैं सर नुमान को कहूँगी कि वो बैंक में फ़ोन करके कोई मसले का हल निकाले। आपने परेशान नहीं होना, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। हेलो यार, ये कितनी दफ़ा कहा था कि वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ मुझे ये रोज एक बात कहती हो तुम, ख्याल रखा करो यार, उससे बात करो और मुझे 2 घंटे के अंदर बताओ क्या हो रहा है। ओए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नैनतारा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आओ बैठो। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। बड़े मसरूफ लग रहे थे। ऑफिस है, मसरूफियत तो चलती रहती है। ये सारी बातें छोड़े, मुझे ये बताएं मेरी जॉब का क्या बना? नैनतारा, तुम्हारी जॉब का हो जाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। तुम तो जानती हो कि आजकल हर जगह एक्सपीरियंस मांगते हैं। मैं तो कोई भी जॉब करने को तैयार हूँ, बस एक्सपीरियंस ही नहीं है मेरे पास। मामा पहले ही बहुत परेशान है, पता नहीं इतना बड़ा कर्ज हम कैसे चुकाएंगे। अब तुम्हारी मामा को कौन समझाए? मैंने कितनी बार कहा है कि मैं आप लोगों का कर्ज उतार देता हूँ। इस तरीके से लोगों के तकाज़ों से भी जान छूट जाएगी और ये बैंक के रोज़ रोज़ टेलीफोन और लेटर से भी जान छूट जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मामा आपका कोई भी एहसान नहीं लेना चाहती। एहसान? इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? फारूक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त। वो अब इस दुनिया में नहीं है, मेरा फ़र्ज़ है कि उसकी फैमिली का ख्याल रखूं, उसके प्रॉब्लम्स को हल करूं। लेकिन तुम्हारी मामा को ये बात समझ नहीं आ रही। देखो,
फारूक हसन के पास इस घर के अलावा कोई और एसेट है? नहीं है ना? अगर हम इस घर को गिरवी रख कर कर्ज ले भी लेते हैं तो मुझे बताओ ये उतारेगा कौन? आप ठीक कह रहे हैं, मैं आज ही जाके मामा से बात करती हूँ, हो सकता है उन्हें मेरी बात समझ आए। लेकिन फ़िलहाल ये बैंक का लेटर आया, प्लीज़ इसका कुछ कर दें। तो हो जाएगा, मैं बैंक मैनेजर से बात कर लूँगा, फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगी चीज़ें। थैंक यू सो मच। मेरे जहन में एक बात आई है, जब तक तुम्हारी जॉब कहीं नहीं होती तो हमारे ऑफिस को ज्वाइन कर लो, यहाँ पर एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और सैलरी भी मिलेगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरी सैलरी कितनी होगी? बोलो कितनी चाहिए, बोलो। जो कहोगी वो दूँ। ठीक है। जुनैद का फ़ोन आ रहा है, मेरा इंतज़ार कर रहा है, मैं निकलती हूँ। ओहो, बैठ जाओ, चली जाना, चाय पी के जाना, बैठो। क्या हो गया है तुम्हें जुनैद? हर वक्त इस तरह मुंह फुला के मिलते हो। ये तुम सरनोमान में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी लेने नहीं लग गई? तो इस वक्त एक वो ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। नैना, ये लोग किसी के नहीं होते, सिर्फ अपने मतलब के होते हैं, किसी के काम नहीं आते ये लोग। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। सारी दुनिया अपने मतलब की ही होती है, किसी की मुश्किल उन्हें नज़र नहीं आती। ये तुम मुझ पर तंज कर रही हो? नहीं, तुम्हें हकीकत बयान कर रही हूँ। यार नैना, मैं तुम्हारी जॉब के लिए कोशिश कर रहा हूँ ना, तुम्हें किस बात की जल्दी है? बात सिर्फ जॉब की नहीं है, बैंक से नोटिस आया है, मेरा घर नीलाम कर रहे हैं वो। तुम्हें अंदाज़ा भी है मैं कितनी बड़ी मुश्किल से गुजर रही हूँ। नैना, हम दोनों मिलजुल कर इस मसले का हल निकाल लेंगे यार। कैसे? क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? आसमान से तारे तोड़ कर ला सकते हो? ये किस किस्म की फजूल फरमाइश है? हाँ, है फजूल फरमाइश। देखो जुनैद, कुछ फरमाइशें आसमान से तारे तोड़कर लाने से भी मुश्किल होती हैं। तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी। तुम अपनी मामा के बगैर कुछ कर ही नहीं सकते। क्या कर सकते हो तुम? अपनी मर्जी से ना बाहर निकल सकते हो, ना कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हो। यार, ये मेरी माँ हर कॉन्वर्सेशन में क्यों आ जाती है? मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। देखो, मैं ऑलरेडी बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। मुझे कुछ वक्त दो ताकि मैं इस मुश्किल से निकल सकूँ, प्लीज़। और अगर ये मसले कभी हल ना हो सके तो फिर? ठीक है, तो ढूंढ लेना कोई दूसरी नैनतारा, कर लेना उससे शादी। बहुत हो गई बातें, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलना तो चाहिए। आंटी, बहुत टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। नैन तारा भी अभी तक नहीं आई। अरे बेटा, थोड़ी देर और बैठ जाओ, तुम्हारे सामने फ़ोन किया मैंने, बस आती होगी। अब मीनवाइल तुम मुझे ये बताओ ना कि तुम्हारी शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? खाना वाना तय हो गया, मेन्यू और वेन्यू कहाँ करनी है? जी, सब कुछ हो गया। और तुम्हारे कपड़ों का क्या बना? कुछ ड्रेसेस रह गए थे, सोचा नैन तारा के साथ जाके शॉपिंग कराऊँ। तुम दोनों हमेशा इकट्ठे ही शॉपिंग करती हो ना कपड़ों की। आ जाएगी अभी इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट अ ब्यूटीफुल सरप्राइज। इसीलिए आप मुझे कह रही थी कि जल्दी जल्दी आ जाओ। तू इतनी जल्दी पड़ी हुई थी, कितनी दफ़ा उठी, उसको कितनी दफ़ा मैंने बिठाया। कहाँ थी तुम इतनी देर से? अच्छा, आंटी बता रही थी कि तुम जॉब ढूंढ रही हो। हाँ, जॉब तो ढूंढ रही हूँ। जॉब नहीं करूँगी तो गुजारा कैसे होगा? तो क्या मतलब, मेरे साथ शॉपिंग कौन करेगा? शादी तुम्हारी है तो शॉपिंग भी तुम ही करोगी। अरे बाबा, वो तो मैं कर ही लूँगी, लेकिन तुम्हारे मुफीद मशवरे भी तो चाहिए होते हैं। हाँ, ये तो है। अच्छा, फिर एक काम करो, यहाँ बैठो। मैं भी बाहर से आई हूँ, मैं ज़रा चेंज कर लूँ, फ्रेश हो जाऊँ, फिर दोनों शॉपिंग पे चलो। ओके। कंटिन्यू, मैं भी आई। देखा, अगर चली जाती तो टाइम ज़ाया होता ना तुम्हारा, फिर दोबारा आना पड़ता।
नरगिस, तुम्हें नैनतारा को रोकना होगा, वरना तुम जिंदगी भर पछताती रहोगी। लेकिन मैं उसको कैसे रोकूं? जब भी मैं उससे बात करती हूँ वो मुझे लाजवाब कर देती है। वो पूरी तरह नुमान के चुंगल में फंसती जा रही है। वो मुझे खुद को हालात और जबर से निकालना चाहती है। आखिर किसी को तो इस दलदल से निकलने की कोशिश करना होगी ना। अगर नैनतारा भी मेरी तरह हाथ पे हाथ रखकर बैठ गई तो फिर हम दोनों इस दलदल में डूब जाएंगे। लेकिन इस दलदल से निकलने के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी तो नहीं कर सकती ना। मैं नैनतारा को नहीं समझा सकती तो मैं नुमान से तो बात कर सकती हूँ ना। आई हैव टू टॉक टू हिम। इससे बात करना ही होगी। इसके बगैर गुजारा नहीं मेरा। भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आपने मुझे कॉल किया है। देखिए नुमान साहब, आप मेरे मरहूम शौहर के दोस्तों में एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। फारूक हसन तो आपकी बहुत इज्जत करते थे, बहुत तारीफ किया करते थे, और इनफैक्ट मेरे दिल में भी आपकी बहुत इज्जत थी। लेकिन अब जो इस वक्त आप हरकतें कर रहे हैं ना, आई डोंट एग्री विद देम। दे आर नॉट फेयर। भाभी, आप कहना क्या चाह रही हैं? हद हो गई। आपको पता नहीं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। भैया, आपका ये नैनतारा से जिस तरह का मिलना जुलना है, आई डोंट लाइक इट। भाभी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करना चाह रहा हूँ कर्ज के मामले में। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। आपको गलत फहमी हुई है। प्लीज। मतलब ठीक है, हमारे हालात इस वक्त अच्छे नहीं हैं, लेकिन अब हमारे बुरे हालात से फायदा तो ना उठाइए। भाभी, इस वक्त मैं आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं सिर्फ आपके बैंक के कर्ज के मामले में आपकी मदद कर रहा हूं। प्लीज आप मेरी बात को समझें। प्लीज नुमान, आप हमें हमारे हालात पर छोड़ दीजिए। अगर हमने संभलना होगा ना तो संभल जाएंगे, वरना हम हर किस्म की बर्बादी के लिए तैयार हैं। भाभी, प्लीज थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचें। प्लीज भाभी। नॉनसेंस। He's never going to understand. बाजवा, तुम गलत समझ रहे हो। फारूक हसन मेरा बड़ा प्यारा यार था। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी फैमिली क्राइसिस में है यार। उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मुझे नहीं करनी चाहिए। फारूक ने जब तुमसे कर्ज मांगा था तब तो तुमने नहीं दिया था। बेचारे को हाई मार्कअप पर बैंक से लोन लेना पड़ा। अब जबकि वो नहीं रहा, तुम उसकी फैमिली पर मेहरबान हो रहे हो। यार, ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। तुम्हें सही बात का पता ही नहीं है बाजवा। तुम ये समझ रहे हो कि मैं वो कर्ज उतार के उनकी किसी मजबूरी से फायदा उठाना चाह रहा हूं। वेरी सैड। नैनतारा ने मुझे खुद कहा था बैंक के कर्ज के मामले में मैं उनकी मदद करूं। मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए।
नोमान, ये बात तुम मुझसे तो कह सकते हो, मगर नरगिस भाभी, इस मामले में वो बहुत समझदार औरत है। उसकी एक जवान बेटी है। वो ये भी जानती है कि भाभी के मरने के बाद तुम एक और शादी करना चाहते हो। बाजवा, मैं गलत सोच रहा हूं? मुझे नहीं करनी चाहिए। इसमें हर्ज क्या है दूसरी शादी करने में? करनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखो, अगर ऐसी बात है ना, तो यार इधर उधर भटकने की बजाय तुम भाभी से डायरेक्ट बात कर लो। भाभी से भी बात कर लूंगा, सिर्फ एक बार नैनतारा मान जाए। जिस दिन नैनतारा मान गई, फिर भाभी को मनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब समझ आ गई, तसल्ली हो गई। अब ठीक है, चाय पिएगा? कॉफी? कॉफी बगैर शुगर की। ये ले मामा आपकी चाय। Thank you so much. It was really needed at this time. क्या बात है मामा, आज आप सारी फाइलें खोल के बैठी हैं, क्या ढूंढ रही हैं? वक्त आएगा तो बताऊंगी। You'll be pleased to know. अच्छा, ऐसा क्या है? मेरा भी ये बहुत सारा काम पेंडिंग में पड़ा है। उफ। मामा, मैं सोच रही थी मैं आपसे एक बात कहूँ। हमें सर नुमान की बात मान लेनी चाहिए। देखो नैना, I know him better than you do. नोमान एक इन्वेस्टर है, एंड माइंड यू, वो वहाँ अपना सरमाया कभी नहीं लगाएगा जहाँ से उसको कोई बेनिफिट ना हो। He'll always going to go for benefit. याद रखना। मामा, वो हमारी मदद ही तो कर रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि उनका ये सब करने के पीछे कोई मकसद हो। नैना, तुम्हारे जब पापा की डेथ हुई ना, उसके बाद जब नोमान पहली दफ़ा आए, I could tell from his eyes. मैं बेटा इस चीज़ में गलती नहीं खाती। उसकी दिलचस्पी का एहसास मुझे उसी दिन हो गया था। अगर मैंने उसका कोई एहसान लिया तो फारूक की रूह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। लेकिन मामा, इन हालात में ये सारा कर्जा हम कैसे चुकाएंगे? हमें सर नुमान की मदद की ज़रूरत है। देखो बेटा, मैंने इस पर बहुत सोचा है। मेरे में वो चीज़ नहीं है कि मैं किसी का एहसान लूँ, इसलिए आई हैव डिसाइडेड कि मैं खुद बिजनेस स्टार्ट करूँगी। आज आया था जुनेद, उसके साथ मैंने बहुत तफसील से डिस्कस किया है, और देखो आई एम ऑलरेडी एट इट। इंशाल्लाह कुछ हो जाएगा। क्या बात कर रही हैं मामा? जुनेद को क्या पता बिजनेस कैसे करते हैं, क्या होता है? आप कहाँ जुनेद को इन्वॉल्व कर रही हैं बीच में? नैना, क्या हो गया तुम्हें? कल तक तो जुनेद तुम्हारे लिए सब कुछ था। इट वॉज द वर्ल्ड फॉर यू। नैना, तुम तो अब जुनेद को फ़ोन तक नहीं करती।
मैं नहीं जुनैद को फ़ोन करना चाहती। घर में पहले ही इतने मसाइल हैं, मैं इनको देखूं या जुनैद को देखूं? मेरे पास वक्त नहीं है उसे फ़ोन करने के लिए। तुमने घर के मसाइल को कुछ ज़्यादा ही नहीं अपने पर सवार कर लिया? मैंने घर के मसाइल को इसलिए सर पे सवार कर लिया है कि मैं आपको सड़क पर नहीं देखना चाहती। इस घर की इज्जत को महफूज रखना चाहती हूँ। प्लीज़ मामा, मेरी बात को कभी समझने की कोशिश किया करें। नैना, मुझे रोड पे आना पसंद है, लेकिन मैं तुम्हारी कुर्बानी किसी कीमत पर नहीं देना चाहती। वैसे मामा, सर नुमान इतने बुरे भी नहीं हैं ना आप उन्हें बुरा समझती हैं। देखो, आई नो हिम वेरी वेल। उसको ना दूसरों को शीशे में उतारने का फन बहुत अच्छे से आता है। एंड डू यू नो दैट वो तुम्हारे बाप से भी 2 साल उम्र में बड़ा है। हेलो, हाँ कहाँ हो? हाँ, मुझे पता है कि तुम काम मसरूफ़ हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे और सर नुमान के बीच में क्या चल रहा है। मैं दिन भर तुम्हें कॉल कर रहा होता हूँ, मजाल है कि तुम एक बार भी मेरी कॉल उठाओ, लेकिन सर नुमान के साथ सैरे करने के लिए तुम्हारे पास बहुत वक्त है। कोई और कोरियर तो नहीं आ गया कहीं? अरे सुमैरा, तुम आओ ना बेटा, अंदर आओ। अरे तुम्हें देखकर मुझे आज इतनी खुशी हो रही है। आओ अंदर आके बैठो ना। नहीं आंटी, मैं बैठूंगी नहीं, मैं जल्दी में हूँ। नैन तारा कहाँ है? वो तो जॉब पे गई हुई है, पर इतने दिनों के बाद आई हो, फिर इतनी जल्दी में हो तुम। अरे क्या हाथ में इतना कुछ क्या लिया हुआ है तुमने? वो आंटी, ये मेरे वेडिंग कार्ड्स हैं। नेक्स्ट संडे मेरी शादी है। नैना ने बताया था मुझे। सुमेरा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। वो बेटा, तुम्हें और दानियाल में कितना एज डिफरेंस होगा? आई थिंक वो मुझसे 2 या 3 साल बड़े हैं। फारूक भी मुझसे 2 साल ही बड़े थे। इतना फ़र्क होना चाहिए। आंटी, जुनैद और नैन तारा तो हम उम्र है ना, फिर आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? नहीं नहीं,
यूं ही, इट्स नथिंग, बस यूं ही बोल दिया, इट्स नथिंग। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। नैन तारा से मैं कॉल पे बात कर लूँगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। नैनतारा, मुझे नहीं यकीन कि तुम्हारी मामा मानेंगे। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। फारूक अक्सर कहा करते थे कि नरगिस अगर किसी एक चीज़ के ऊपर अड़ जाए ना, तो फिर उसे मनाना बहुत ही मुश्किल है। सोच लो इस चीज़ को। कह तो आप ठीक रहे हैं नुमान सर, मामा को मनाना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं उन्हें मना लूँगी। लेट्स सपोज अगर वो फिर भी ना माने तो फिर क्या करोगी, ये सोचो ज़रा। नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मैं उन्हें मना लूँगी। आप फिक्र ना करें इस बात की। तो साथ कुछ चीज़ मंगवा भी लेती तुम। कुछ खाने का दिल तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ की चाय ट्राई करें, बहुत अच्छी है। वैसे आप कितना सोचते हैं मेरे बारे में, मुझे पूरा यकीन है आप मेरा और मामा का बहुत ख्याल रखेंगे। ठीक है, अब बॉल तुम्हारे कोर्ट में है। मैं देखता हूँ कैसे खेलती हो। वैसे मामा को मनाना इतना मुश्किल भी नहीं है, मना लूँगी। ज़िद्दी मामा की ज़िद्दी बेटी हूँ, आप फिक्र ही ना करें। लेट्स सी क्या होता है, हाँ? मामा आपने चाय क्यों बनाई, मैं खुद ही बना लेती। तुम्हें फुर्सत ही कहाँ है? सुमेरा आई थी, ये शादी का कार्ड दे गई अपना। इस कार्ड का मैं क्या करूँगी मामा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं उसकी शादी में जा भी सकूँगी या नहीं। क्या हो गया तुम्हें? जुनेद को तुम नहीं मिलती, सुमेरा की शादी पे तुम नहीं जाना चाहती, बस हर वक्त नुमान सर नुमान सर नुमान सर, सुबह शाम नुमान सर का नाम सुनती हूँ। मैं तो ऑनेस्टली तंग आ गई हूँ इस रवैये से। मामा मैं जानती हूँ आप सर नुमान के नाम से चिढ़ जाती हैं, लेकिन प्लीज़ इस वक्त हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। समझने की कोशिश करें इस बात को। अगर वो हमारी बैंक की किस्तें ना चुकाते तो इस वक्त हम सड़क पर बैठे होते। आपको मेरा साथ देना होगा, प्लीज़ प्लीज़ समझें इस बात को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल बाजवा। क्या? कब? अभी तो हमने साथ डिनर किया था। कौन से हॉस्पिटल में? ठीक है ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ है? मामा वो सर नुमान का एक्सीडेंट हो गया है, अभी तो हमारे साथ ही। पता नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना है, आप भी मेरे साथ चलें। मैं सोने जा रही हूँ, तुम जाओ। बल्कि इनफैक्ट रात बहुत हो गई, तुम भी सुबह ही जाना। मामा
बाजवा ये काम इतना ज़रूरी तो नहीं था यार कि अभी हो। यार ज़रूरी है ना, इसीलिए तो आए। ये क्या है? अच्छा, लो, आप यहाँ बैठे हुए और मैं आपको हॉस्पिटल में तलाश करने चली गई। वहाँ से पता चला कि आप घर चले गए और फिर घर वालों ने कहा कि आप ऑफिस में बैठे हैं। आप तो अच्छे भले, मैं ऐसी परेशान हो रही थी। बाजवा तुम्हें मना किया था ना किसी को फ़ोन मत करना, देखा सब परेशान हो गए। मुझे सच सच बता दें, सब खैरियत है ना? ओ नहीं नैनतारा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मामूली चोटें हैं, 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगी। आर यू श्योर आप बिल्कुल ठीक हैं? नैनतारा, तुम वैसे ही परेशान हो रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने आराम करने का बोला है, 2-4 दिन आराम करेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि सब खैरियत है। मैं तो बहुत ही परेशान हो गई थी। बाजवा ये बाकी काम फिर यार बाद में करेंगे। चलो ठीक है। हाँ राबिया, देखो ये ऑफ हैंड तो डिसाइड करने वाली बात नहीं ना है। इसमें बैठ के आराम से डिस्कस करना पड़ेगा, फिर देखेंगे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। नहीं देखो, इतनी जल्दी मैं नहीं फैसला कर सकती। अच्छा, मैं ना बाद में बात करूंगी, बल्कि तुम किसी वक्त घर आ जाओ ना तो आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। मामा, आपको सर नुमान की तीमारदारी के लिए जाना चाहिए था। पता है कितनी चोटें आई हैं उनको? इस हादसे में उनकी जान भी जा सकती थी। चोटें भी आई हैं उनको, जान भी जा सकती थी, बट समहाउ मेरे दिल में उनके लिए बहुत खदशात हैं, ख़त्म नहीं होते वो। मामा, आप अपने दिल से उनके लिए सारे खदशात को दूर क्यों नहीं कर देती? वो हम दर्द हैं हमारे, मदद करना चाहते हैं हमारी। ज़रा सोचें, हमें उनकी मदद की कितनी ज़रूरत है। अगर वो हमारी मदद नहीं करेंगे तो इतना बड़ा कर्ज हमारे सर से कैसे उतरेगा? नैना, नैना मेरे बच्चे, बग़ैर किसी मकसद के कोई कभी किसी की मदद नहीं करता। नहीं मामा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी नेक मकसद से हमारी मदद कर रहे हो। नहीं, ऐसे लोगों का मकसद कभी नेक नहीं होता। अच्छा, ये सारी बातें छोड़े मामा, एक काम करें, आप एक अच्छी सी यखनी बना दें। वो आज घर पे वापस आ रहे हैं तो मैं उनके लिए एक अच्छी सी यखनी लेकर जाना चाहती हूँ। नहीं बना रही, प्लीज़ नहीं प्लीज़, बना रही मैं, बिल्कुल नहीं बना रही मैं। प्लीज़ मामा, प्लीज़ बना दो, प्लीज़। ठीक है नैना, मैं बना तो दूंगी यखनी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि अच्छा, ये लेकिन वेकिंग सारी चीज़ें छोड़ दें, अच्छी सी यखनी बनाएं और मैं अभी आई। थैंक यू, थैंक यू। जस्ट लुक एट हर, कोई एहसास ही नहीं, कोई ख्याल ही नहीं है। मैं यहाँ फिक्र कर कर के हलकान हो रही हूँ, इसको समझ ही नहीं आती। क्या करूँ इस लड़की का? इम्पॉसिबल होती जा रही है। साहब, ये दवा लीजिए। यार ये कितनी और खानी है मैंने? बस 1 दिन की खुराक है, डॉक्टर ने कहा है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ ना, ये ले लीजिए ना। यार 3 दिन हो गए मैं खा रहा हूँ, ठीक हो गया हूँ। चल बाद में खाएंगे यार। एहतियातन ले लीजिए ना। ये आखिरी दफ़ा है। ठीक है, ठीक तू आया ना भी, इसके बाद देखना। है, जो हुक्म। ये देख कौन आया बाहर, बेल जी बजी जी है। जी 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 सरकार। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम नयनतारा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप तो अच्छे खासे लग रहे हैं। बेड से उठकर सोफे पर आ गए आप। कहाँ अच्छा लग रहा हूँ, सारा दिन इस बेड के ऊपर लेटा रहा हूँ, इस वक्त आके यहाँ पे बैठा हूँ। तुम सुनाओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर में सब खैरियत है? अल्लाह का करम, सब ठीक ठाक। इकबाल, चाय लेके आओ यार, नयनतारा आई है। एक काम करें, आज हम चाय नहीं पियेंगे, मैं गरम गरम यखनी लेकर आई हूँ, अम्मी ने बड़े प्यार से बनाकर भेजी है, ये ले। इकबाल, यखनी हम पियेंगे रात को, इस वक्त हम पियेंगे चाय, और वो छोटे समोसे जो नयनतारा को पसंद है, और साथ वो चटनी ज़रूर लेके आना। सब कुछ मिलेगा। हाँ, बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छे मेहमान के साथ शाम की चाय पियेंगे। अभी लाया सरकार। और सुनाओ, घर में सब खैर खैरियत है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ उसके बाद? जी, घर में सब खैर खैरियत, बस अब तो इंतज़ार है कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं, इतने सारे काम करने हैं। मैं देखूं, बिल्कुल ठीक हूँ ये। चलो ठीक हो जाऊंगा, थोड़ी देर लगेगी, ठीक हो जाऊंगा। फारूक हसन, तुम मुझे किस इम्तिहान में डालकर चले गए हो? तुम्हें पता है, तुम्हारी बेटी तुम्हारे ही दोस्त से शादी करना चाह रही है, और वो जो तुमसे उम्र में 2 साल बड़ा है। मैं जानती हूँ कि सब कुछ मेरी खातिर कर रही है, मेरी इज्जत और तुम्हारा वक़ार बचाने के लिए। आई डोंट नो क्या हो रहा है। अब कल तक वो जुनैद को इतना पसंद करती थी, और आज सब कुछ खत्म। नोमान उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेरी खातिर, जस्ट फॉर माई सेक, मैं नहीं चाहती कि वो मेरी इज्जत बचाने की खातिर अपनी कुर्बानी दे। फारूक हसन, बताओ मुझे मैं क्या करूं? आई एम सो हेल्पलेस। मुझे लग रहा है कि आप पापा से मेरी शिकायत करी थी, है ना? है ना? हाँ, तो अगर तुम्हारे पापा से मैं तुम्हारी शिकायत नहीं लगाऊंगी तो किसको लगाऊंगी? हाँ, ये बात भी है। एंड मोर ओवर, ये देखो, ये तुम्हारे घर आने का टाइम है। हाँ, वो मैं सर नुमान की खैरियत पूछने चली गई थी, इसीलिए लेट हो गई। वैसे आपकी यखनी की बहुत तारीफ कर रहे थे वो। अब वक्त आ गया है कि मैं खुद नोमान से खुल के बात करूं। रियली मामा, यही तो मैं चाहती हूँ कि आप उनसे खुल के बात करें। हमने काफ़ी दिनों से उनकी चाय पे नहीं बुलाया, मैं उनको भी कॉल करती हूँ। खबरदार, उनको चाय पे बुलाते हैं। खबरदार फोन ना करना। एक सेकंड। नो नो नो। हेलो, इश, कॉल उठा रही। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वो मैंने आपको बताना था कि कल मामा ने आपको चाय पर बुलाया है। हाँ जी बिल्कुल, अब मामा मान गई हैं। जी जी। क्या हो गया इस लड़की को? क्या हो गया इस लड़की को? माय गॉड, ये तो बिल्कुल अब मेरे बिल्कुल काबू से बाहर हो गई है। जी, मामा मान गई हैं। हाँ जी, बस आपने ना याद से एक रिंग लेते आना है। बिल्कुल, अगर मामा मान गई तो हम छोटा सा फंक्शन भी कर लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, अब फेसबुक पर पिक्चर्स मैं खुद लगा दूंगी, इसी तरह सबको पता भी चल जाएगा, है ना? अच्छा आइडिया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। मेरे ख्याल से जुनैद को भी बता ही देना चाहिए। हेलो। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जुनैद, एक न्यूज़ है, मैंने तुम्हें बताना था कि कल तुमने घर आना है, सर नुमान हमारे घर आ रहे हैं, एक सरप्राइज़ है। जब सर नुमान आ ही रहे हैं तो फिर मेरी क्या ज़रूरत? ओके ओके बाय। अच्छा ठीक है फिर।
मामा, आप इतनी प्यारी लग रही हैं, थोड़ी सी लिपस्टिक अच्छी लगा लेती। तुम्हारे कहने पे इतना मैंने कर लिया है, अब मुझसे इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करना। अच्छा चलें ठीक है, बस अपना मूड अच्छा रखिएगा। हद हो गई भाई, स्माइल भी अब ज़बरदस्ती करूँ मैं। मामा प्लीज़, अब बुला लिया है तो अच्छे से बिहेव कर लीजिएगा। बस जुनैद लेने गया है, आता ही होगा। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए बैठिए। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बस आप ही का इंतज़ार कर रहे थे, है ना जुनैद? हाँ बिल्कुल। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। देखिए नमान, मैंने आपको आज इसलिए बुलाया है, आपसे मैं बात करना चाहती हूँ बिल्कुल खुल के। जी ज़रूर करें। अब देखिए ना, नैना तो अभी छोटी है, बच्ची नहीं है। मामा, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आप तीनों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप सर नुमान को बिल्कुल पसंद नहीं करती, उनके नाम से चिढ़ जाती हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं कुछ कन्फ्यूजन दूर कर दूँगी, जुनैद की भी और आपकी भी। जैसा आप लोगों ने अज्यूम कर रखा है वैसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों की नाराज़गी मुझसे देखी नहीं जाती। मैं जानती हूँ कि मेरी बात को सुनना आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैं साथ साथ ये भी चाहती हूँ कि आप मेरी बात को समझें और उसे एक्सेप्ट भी करें, मेरा साथ भी दें प्लीज़। नुमान सर बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे बहुत पसंद भी हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आप लोगों ने समझा। उन्होंने हमारा साथ दिया, इसलिए नहीं कि उनको मुझ में कोई इंटरेस्ट था, इसलिए कि वो एक अच्छे हमदर्द इंसान है और हमारा साथ देना चाहते हैं। थैंक यू नुमान अंकल फॉर एवरीथिंग। तो वो सब क्या था? वो डिनर्स, वो लंचेस, वो शॉपिंग, वो सैर करना? वो सब तो इसलिए था कि मैं सर नुमान को बेहतर तरीके से समझ सकूं, उनके साथ वक्त गुजार सकूं, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट है, बल्कि इसलिए कि मैं उनको हमेशा अपने बाप की नज़र से देखती थी। तो ये सब तुम हमें आराम से भी तो बता सकती थी। हाँ बता सकती थी, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिला। मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर कर सकती थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि किस तरह से करनी है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज के मौके पर मैं सबको सच बता दूं, वो जो हकीकत है। मैंने उनकी आंखों में अपने लिए प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त देखी। प्लीज़ मामा, इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें प्लीज़। मैंने आपको हमेशा अकेले देखा है और अकेले ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। हर इंसान को समझना चाहिए कि माँ की तकलीफ़ क्या होती है। मामा, मैं आपको अकेले नहीं देखना चाहती, मैं इस फैमिली को कंप्लीट करना चाहती। प्लीज़ मेरा साथ दें। नुमान अंकल, आप कुछ लाए हैं ना मामा के लिए? हाँ हाँ, ये मैं उनके लिए आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ी खुशी मिल गई मुझे। थैंक यू सो मच। आज मेरी फैमिली बन गई। थैंक यू मम्मा। आई होप आप मेरे डिसीजन से खुश होंगी। बस जिद्दी बहुत हो। आप भी बहुत जिद्दी हैं। सिर्फ वो ही नहीं है। बेटी किसकी है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों माँ और बेटी दोनों बहुत जिद्दी, बड़ी देर करती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये